है। जैसे कई लोग अपने आप को बड़ा धार्मिक दिखाना चाहते हैं, एक तरफ तो गलत काम करते हैं और एक तरफ पुण्यदान करते हैं, उनकी गति क्या है? उनकी गति दुर्गति है। कोई फल नहीं उनको मिलेगा जो अच्छे कर नहीं, उसका जो शुभ कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलेगा और जो अशुभ कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, लेकिन सदगति नहीं होगी। पुण्य से पाप नष्ट नहीं होता, वो एक अलग डिपार्टमेंट। तभी देखा जाता है कि जैसे कोई वर्तमान में बहुत पापी है लेकिन बड़े सुख से रह रहा है, तो उसका पूर्व का जो पुण्य है उसको अभी सपोर्ट दे रहा है, और जिस समय ये पुण्य खत्म हुआ, भोग लिया, और वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जुड़ेगा तो ऐसा ब्लास्ट होगा, नष्ट हो जाएगा, कुल परिवार भी नहीं रह जाएगा। जो पापाचरण है वो कभी किसी, जैसे रावण भी तो फला फूला लेकिन रहा न को कुल नष्ट हुआ ना, तो इसी तरह पुण्य आत्मा जैसे बन करके पुण्य करता है और पापात्मा बनकर पाप करता है, तो पाप प्रबल होकर उसका नाश करेगा पर पुण्य उसको सपोर्ट करेगा। तभी देखा जाता है कि बहुत नीच पापी अधम भी वो बड़े मौज से रह रहा है कुछ समय तक, क्योंकि उसका पूर्व का पुण्य है। तो पुण्य अपना काम करेगा और पाप अपना काम करेगा, लेकिन सदगति नहीं, परिणाम दुर्गति ही होगी, परिणाम दुर्गति ही होगी। कभी असत्कर्म करने वाला सुखी नहीं हो सकता, और सत्कर्म करने वाला, केवल सत्कर्म जिससे हो रहे वो थोड़ा वर्तमान में दुखी दिखाई देगा पूर्व पाप क्षय होने के लिए, और जहां उसका पूर्व पाप क्षय हुआ तो सुख की धारा में पड़ जाएगा, वो आनंद भोगेगा। ये लोग धर्म की आड़ में ऐसे काम करते हैं, लेकिन उनकी दुर्गति पक्की है। जो धर्म की आड़ में पाखंड पाप करते हैं, दुर्गति पक्की। उसमें दो भाव समझना पड़ेगा। एक होता है कि जैसे हम सच्चाई से चलना चाहते हैं पर हमारा पूर्व कर्म और स्वभाव ऐसा रहा है कि हमें बार बार घसीटता है गंदे आचरण की तरफ, और हम जल रहे हैं अंदर से, तो उसकी सदगति हो जाएगी। ये बात समझ, पश्चाताप हुआ। हाँ, और जो हर्षित होकर पाप करता है और पुण्य करके सोचता है मैं पाप मिटा दूंगा, उसकी दुर्गति होगी। पाप के द्वारा कमाए हुए धन से कभी पुण्य होता भी नहीं है, धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से पुण्य होता है। तो पापी पुरुष के द्वारा किया हुआ पुण्य जो है वो भी पापमय होता है। जैसे मान लो किसी ने बहुत बड़ा अपराध किया, पाप किया, इसके बाद आके उसने 500 रुपये चढ़ाए, तो वो 500 रुपये हमारे भजन में विक्षेप पहुंचाएंगे, तो पापी पुरुष के द्वारा दिया हुआ पुण्य भी पाप ही होगा, क्योंकि हमारे भजन में विक्षेप पड़ा तो ये भी तो पाप बनाना, इसका विषय ब्राह्मण ने कहा। हाँ, निकालना। तो इसलिए पाप तो बहुत भय प्रदान करने वाला है, इसे बचना ही चाहिए। जैसे कोई मान लो किसी गलत ढंग से पैसा कमाया और सोचा हम दशांश महात्मा को दे देते हैं, नहीं, और पाप लगेगा, क्योंकि वो भजन करने वाले के अब जाके ये रुपया विक्षेप पहुंचाएगा, ये भजन में बाधा पहुंचाएगा, तो ये भी तो पाप बना। तो पाप से कभी पुण्य हो ही नहीं सकता, पाप से कभी पुण्य नहीं हो सकता है। जो ऐसे भ्रम में है उनकी बड़ी दुर्गति है। आजकल दुनिया बड़े भ्रम में हुई है, कुछ मत। आप भगवान का जब तक सही सत्संग नहीं मिलेगा, नाम जप नहीं होगा, तो बुद्धि सही रहेगी नहीं, तो वो पाखंड तो करेगा ही, नाटक तो करेगा ही। संतों का संग नहीं किया, सत्संग नहीं किया, सच्चे गुरु का संग नहीं किया, तो ऐसा बुद्धि ऐसी रहेगी। हाँ, भगवत ऋषि जी ने लिखा है, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। जहां विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, वहां पाखंड तो रहेगा ही, वो तो नाटकबाजी रहेगी। तो नाटक करना सहज, लेकिन साधुता लाना बहुत कठिन बात है, धर्म से चलना बहुत कठिन बात है, वो दूर की बात है। हाँ जी। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न था, जिन्होंने पाप कर्म किए हैं बहुत, अभी सत्संग के प्रभाव से या पूर्व के पुण्यों के हिसाब से जो संग मिला, तो उसके हिसाब से उनका मन में हुआ कि अब मेरे को अच्छे कर्म करने हैं, और फिर वो ऐसे संत सेवा और मंदिर आदि में सेवा करने लग गया, तो इससे उनकी बुद्धि पवित्र होगी। हाँ, पक्का पवित्र हो जाएगी, और पक्का वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, और अगर सही ढंग से संग सही मिल गया तो भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पक्का नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये रास्ता है, कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोह। चराचर का द्रोह करने वाला, कोटि कोटि ब्राह्मणों की हत्या ब्रह्म ऋषियों की करने वाला भी हो, और उसको पश्चाताप हो गया कि अब मेरा कल्याण तो केवल भगवान से होगा, अब मैं आपसे नियम लेता हूं, अब लो नसानी अब ना नसयो, आज तक की आप नहीं करूंगा भगवान की शरण में, तो भगवान कह रहे हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता हिसा। घोर दुराचारी रहा है लेकिन मेरी शरण में आ गया, अब उसे मैं साधु बनाऊंगा और मैं उसका कल्याण करूंगा। पर ये उसके लिए है जिसने ये नियम ले लिया कि अब लो नसानी अब ना, अब तक हमसे गलती हुई, अब मैं बहुत सावधानी से भगवान की शरण में चलूंगा। अब उलट गया, उलट गया, उलट गया तो काम बन गया। और जो ऐसा कि अरे यार नाम जपने से पाप तो नष्ट हो जाएगा, चलो, इनकी बड़ी दुर्गति होती है, इनकी बड़ी दुर्गति होती है। जो सच्चाई से चल रहा है पर पाप हो गया, पाप हो रहा है, सच्चाई से चलना चाहता है पर पूर्व अभ्यास पूर्व गलतियां, भगवान उसे साधु बना देंगे, भगवान उसे माफ कर देंगे। लेकिन जो मस्ती के लिए पाप करते हैं, अरे यार बाद में गंगा नहा लेंगे, बाद में वृंदावन, उनकी दुर्गति पक्की है, उनकी दुर्गति पक्की है।